ओम शांति। ओम शांति। आज है 6 मार्च 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 22 फरवरी 1990 के अव्यक्त महावाक्य और विशेष शिवरात्रि की मुरली है। आज बाबा ने शिव जयंती के ऊपर मुरली चलाई है, क्योंकि अभी शिव जयंती सबने मनाई है ना धूमधाम से। तो मुरली का बाबा का महत्व, बाबा ने कहा आत्मा और परमात्मा का महत्व, शिव जयंती का जो विशेष त्यौहार है हम बच्चों के लिए, बाबा के अवतरण दिवस का, तो उसको कैसे धूमधाम से मनाना है और कैसे उस शक्ति को अपने अंदर में धारण करना है। मनाना ही नहीं है बल्कि बाबा का पूरा बन जाना है और बाबा से वो लाइट माइट शक्ति को लेना है, उस स्वरूप को धारण करना है। उसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। मुरली का टाइटल है सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। सारे खेल का आधार लाइट और बिंदु। विशेष शिव जयंती के अवसर पर आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। बाबा कहते हैं मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने आए हैं। तो त्रिमूर्ति शिव बाप अपने, बाबा कहते हैं शिव अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। और यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। बाबा कहते हैं ना 3 बिंदु लगाओ, तो ये तिलक सारे ज्ञान का सार है। और इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। तो सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। परमात्मा, आत्मा और ड्रामा। तो आज का यादगार दिवस भी शिव अर्थात बिंदु का है। तो बाप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु, है ना। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे हो। बिंदु आत्मा, बिंदु परमात्मा की जयंती मना रहे हो और बिंदु बन मना रहे हो ना। तो सारा प्रकृति का खेल भी 2 बातों का है, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। तो बाप को सिर्फ बिंदु नहीं लेकिन ज्योतिर्बिंदु कहते हैं। सुना, खाली बिंदु नहीं है बल्कि क्या है, ज्योति बिंदु है। रचता भी ज्योति बिंदु है और आप भी हीरो पाठधारी ज्योतिर्बिंदु हो, न कि सिर्फ बिंदु हो, है ना। खाली बिंदु नहीं है, क्या है, ज्योति बिंदु। प्रकाश भी है ना, लाइट भी है ना। तो और सारा खेल भी देखो, जो भी कार्य करते हो उसका आधार लाइट है। आज संसार में अगर लाइट फेल हो जाए तो 1 सेकंड में संसार नहीं लगेगा। आज संसार अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पर लाइट है, रोशनी है ना। रात में तो कैसा होता है, अभी तो रात है ही नहीं, रात को भी दिन बना दिया है ना, इतनी लाइटें लगा दी। तो कहा
अगर लाइट फेल हो जाए तो एक सेकंड में संसार नहीं लगेगा। जो भी सुख के साधन हैं उन सबका आधार क्या है? लाइट। रचयिता स्वयं भी लाइट है, लेकिन प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। क्या कहता बाबा? प्रकृति की लाइट अविनाशी नहीं है। तो सारा खेल बिंदु और लाइट पर है। तो आज के यादगार दिवस को विशेष निराकार रूप से मनाते हैं। निराकार की जयंती मनाते हैं, निराकार आत्माएं मनाती हैं, है ना। तो बाबा कहते निराकार रूप से मनाते हैं, इसलिए शिवलिंग की पूजा करते हैं और उसमें बूंद बूंद जल चढ़ाते हैं। तो बूंद का महत्व है ना, निराकार का महत्व है। लेकिन आप कैसे मनाएंगे? आप विशेष आत्माओं को मनाना भी विशेष है ना। ऐसा कभी सोचा था कि हम आत्माएं ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान हैं जो डायरेक्ट त्रिमूर्ति शिव बाप के साथ साकार रूप में जयंती मनाएंगे? सोचने की बात तो छोड़ो, जानते भी नहीं थे कि भगवान का ऐसा जन्मदिन मनाएंगे, है ना। ऐसे भगवान हमको मिलेगा, अपना बच्चा बनाएगा और हम उनके साथ उनका और अपना जन्मदिन मनाएंगे। बाबा कहते कभी सोचा भी नहीं, इतनी भाग्यवान आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हम हैं। तो कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था। ये तो स्वप्न तो देखते हैं ना, ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं था। इसीलिए तो जब मनुष्य आत्माओं को ये ज्ञान सुनाते हैं तो यकीन नहीं आता है। क्योंकि जब हम इतना समय के बाद भी कई बार अपने को यकीन दिलाते हैं कि मैं कोई ऐसा वैसे संतान नहीं, मैं भगवान की संतान हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, तो वो बेचारे तो अनजान है ना, वो बेचारे तो उन दुखों में पड़े हैं ना। तो कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं था कि दुनिया वाले यादगार चित्र से जयंती मनाते और आप चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हो, है ना। वो तो मंदिरों में जाते हैं, जड़ चित्र के साथ मनाते हैं, उस जड़ चित्र की पूजा करते हैं और समझते हैं हमने भगवान की पूजा कर ली। और यहाँ तो सामने बाबा कहते चैतन्य में बाप बैठा है ना, हम तो चैतन्य में बाप को अवतरित कर जयंती मनाते हैं ना। तो शक्तिशाली कौन हुआ, बाप या आप? हम बच्चों को मिलने के लिए स्वयं बाप धरा पर आता, हमारा जन्मदिन, अपना जन्मदिन साथ में मनाता, तो शक्तिशाली तो बच्चे हुए ना, जिनके लिए बाबा धरा पर आ जाता। तो बाबा कहते हैं पहले आप। अगर बच्चे नहीं होते तो बाप आकर क्या करते? सोचो, अगर हम बच्चे नहीं होते तो बाबा भी धरा पर आकर क्या करते? इसलिए पहले बाप बच्चों को मुबारक देते हैं कि मन के मोहब्बत की मुबारक। मन से मोहब्बत है ना, भले हम दुनिया में सबसे मोहब्बत करते हैं, सबके साथ निभाते हैं, लेकिन मन तो बाबा से ही जुड़ा है ना। क्या कहते हैं कि मजबूरी है, दुनिया को भी साथ निभाना है, लेकिन मन तो हमारा बाबा में ही रहता है। तो मन के मोहब्बत की मुबारक। बाप को दिल में प्रत्यक्ष कर लिया है तो दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक। सुना कि दिल से बाबा को जान लिया। वैसे भले हम किसी को दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन दिल में तो हमने जान लिया ना, पहचान लिया ना। तो दिल में प्रत्यक्ष करने की मुबारक। अपने दिल से भी जान लिया तो बाबा कहते बहुत बड़ी मुबारक है। नहीं तो दुनिया वाले इतनी महिमा कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिल में तो दिखावा ही है ना। अभी तक भगवान को नहीं देखा, दुनिया को दिखा रहे हैं, अपना बपका दिखा रहे हैं, अपना धन दौलत संपत्ति का बपका दिखा रहे हैं। दिल से भगवान से प्यार थोड़ी है। दिल से तो क्या है, अपनी संपत्ति से प्यार है, लेकिन हमारा दिल से बाबा से प्यार है ना। तब बाबा कहते हैं दिल में बाप के प्रत्यक्ष करने की मुबारक, साथ साथ विश्व की
सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल विश्व कल्याणकारी की शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। सुना क्या कहता बाबा कि सर्व आत्माओं प्रति रहम दिल बन करके विश्व कल्याणकारी बन करके शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के आगे बाबा को प्रत्यक्ष करने की सेवा के उमंग उत्साह की मुबारक। हम किस लिए लगे हुए है ना कि हमको तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी किसको जान जाएं? हमारे से सब बाबा को जान जाएं, बाबा को पहचान जाएं, तो इसके लिए लगे हुए हैं ना। वरना बाबा मिल गया तो बैठे रहते आराम से, है ना। लेकिन लगे हुए हैं कि सब बाबा को जाने, बाबा को पहचाने, बाबा से वो सतयुगी 21 जन्मों की राजाई का वर्षा लें। तो बाबा कहते इस उमंग उत्साह की आपको मुबारक। तो बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहा था। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना, और जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। बाबा कहते उत्सव बड़ा कैसे होगा? जब बड़ी सेवा हो जाएगी, है ना। क्या कहते हैं, हमने बहुत बड़ी सेवा की तो माना बहुत बड़ा उत्सव हो गया, छोटी सेवा की तो छोटा उत्सव होगा। तो जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। तो सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए, है ना, कि सब में उमंग उत्साह आ जाए कि हमारा बाबा अभी धरा पर आ गया है, हम बच्चों को वही 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए, है ना। तो उत्साह बढ़ाने के लिए सेवा करते ना। जब सेवा के प्लान बनाते तो यही उत्साह रहता है ना कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं, आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। जो खुशी हमको मिली है वो औरों को भी खुशी दिलाएं। कभी बाबा कहते अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हो या देखते हो। दुनिया में जब किसी से मिलते हैं तो ये भी भगवान की विशेष आत्मा है, ये भी भगवान की बच्ची है, ऐसा समझ करके मिलते हो या उसका पद पोजीशन देख करके मिलते हो? तो बाबा कहते क्या दिखाई देता है, क्या देखते हो? शुभ भावना उठती है ना कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। इस संकल्प से मिलते हो ना। बाबा कहते हमारा संकल्प क्या रहता है? हम प्राइम मिनिस्टर की सेवा करने जा रहे हैं या उस आत्मा की सेवा करने जा रहे हैं ना। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तब ही आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है ना। जब हम उसका पद पोजीशन न देख करके बाबा कहते उस आत्मा को देखते हैं, तब उस आत्मा को भी क्या मिलता? बल मिलता है कि हाँ ये मुझ आत्मा की सेवा करना चाहते है ना। तो शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है ना। बाबा कहते हमारी सबके लिए शुभ भावना है, तो शुभ भावना में बहुत शक्ति है। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। ये वायुमंडल को बाबा के जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा वायुमंडल बनता है।
तो ये वायुमंडल की सृष्टि रचता है, तो संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना। कहते हैं ना, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का जैसा वातावरण वायुमंडल बनाना चाहें वो हमारे हाथ में है, क्योंकि उस स्थान पर हम रहते हैं और उस स्थान पर रहते हुए हम जैसा सोचते हैं वैसा वायुमंडल बन जाता है। तो अभी हम देखें हम कैसा सोचते हैं, तो हर एक बाबा कहते अपने संकल्पों को चेक करें और अपने वायुमंडल को बनाए। तो संकल्प से सृष्टि कहते हो ना, तो हम कहते हैं हम संकल्प से स्वर्ग बनाते हैं, संकल्प से संगम युग बना है, हम ब्राह्मण रचे हैं और हम ही स्वर्ग बनाएंगे। तो क्या हमारे सतयुगी संकल्प हैं? क्या हमारे सतयुगी विचार हैं या अभी भी कलयुगी विचार चल रहे हैं? तब बाबा कहते कि ये शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। इसलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे से अच्छा अनुभव होता है। जब इतने सारी आत्माएं अच्छे अच्छे संकल्प चलाएंगी तो आने वाले को क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। तो अच्छे से अच्छा अनुभव होता, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि यह न्यारा और प्यारा स्थान है। ये दुनिया से न्यारा और प्यारा स्थान है और न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। कैसी भी आत्मा हो, आप कहते कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़े समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। तो सेवा का अर्थ क्या हुआ? आप कहते सेवा का अर्थ क्या? उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। अगर हमने सेवा की और किसी को उत्साह नहीं आया, उमंग नहीं आया, तो वो सेवा थोड़ी हुई। तो बाबा कहते सेवा का अर्थ उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में लाना। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प, हर बोल उत्सव है, क्योंकि उत्साह से करते हो और उत्साह दिलाते हो, है ना। बाबा कहते हमारे बोल ऐसे हो जो दूसरे में उमंग उत्साह भरते। तो बाबा कहते कि हर बोल हर संकल्प क्या हो? उत्साह से करते हो तो उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा, माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। जब किसी को थकावट होती है या दिल सुस्त होती है तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते बहुत थक गए, अभी क्या करें? मनोरंजन करें जहां कोई बंधन नहीं हो। तो मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं, कहते हैं आज माथा बहुत भारी है इसलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। तो उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। उत्सव किस लिए? मौज मनाने के लिए। और आजकल तो उत्सव मनाना भारी होना हो गया ना, तन मन धन सब खर्च होता है तो भारी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा उत्सव मनाओ जिसमें सब हल्के हो जाओ। बाबा कहते मौज मनाना, खाओ पियो मौज करो, यह उत्सव है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है। ब्राह्मण तो हर घड़ी मौज में रहते हैं ना, तो हर घड़ी उत्सव है। ब्राह्मणों का तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है। और उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो तो भले 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो, नहीं? पहले से 9 बजे से कल्चरल प्रोग्राम करते थे और 9 से 10 1 घंटा होता था, और 1 घंटे का 1 घंटा आगे कैसे बढ़ जाता?
पता ही नहीं चल, तो भी बैठे रहेंगे। ने बोला सोना नहीं या सुबह अमृत बेला उठना, बोला देखो देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, बैठे रहेंगे। तब बाबा क्या कहता कि मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो तो भले 11 बज जाते तो भी बैठे रहते हो, और क्लास में 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता। बोला नींद आ रही, दवाई खानी है, अभी रेस्ट करेंगे, अमृत वेला करेंगे, तो उठ के चले जाते है ना। तो 11 बज जाए तो आधा क्लास चला जाता है, तो मनोरंजन अच्छा लगता है ना। तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो। बाबा कहते ये सेवा हमारा उत्सव है, इस विधि से 1 साल में 1 ही बार तो आएगा, है ना। तो इस विधि से हमको सेवा करनी है ना, उत्सव मनाना है ना। तो स्वयं भी उत्साह में रहो और सेवा भी उत्साह से करो, और आत्माओं में भी उत्साह लाओ, तो क्या होगा, जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। मजबूरी से सेवा करेंगे तो आने वाले भी मजबूरी में आएंगे, और उमंग उत्साह से करेंगे तो जिनकी हम सेवा करेंगे तो वो भी उमंग उत्साह में रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा, ऐसा उत्साह है। बाबा पूछता हमारे अंदर ऐसा उत्साह है, ये खुद भी उत्साह में रहे औरों को भी लाए। बोला कहाँ, घर के ही काम पूरे नहीं होते, वो तो कभी नहीं होने वाले। होने वाले हैं? कभी नहीं होने वाले। घर बढ़ता जाएगा, काम बढ़ता जाएगा, है ना। लेकिन अपना उमंग उत्साह तो बढ़ाना है ना। तो बाबा कहते ऐसा उत्साह है या सिर्फ मधुबन तक है, वहां जाने से फिर सरकमस्टांस दिखाई देंगे। फिर घर में आए तो ये परिस्थिति वो परिस्थिति, हाँ, फिर उत्साह खत्म, फिर क्या दिखाई देने लगती हैं? परिस्थितियां तो सबके पास आती है। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जब उत्साह कम हो जाता है तब परिस्थिति वार करती है ना। अपने अंदर उमंग उत्साह नहीं है तो परिस्थितियां दिखाई देती है ना। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। तो आज उत्सव मनाने आए हो ना, हम भी फिर आज उत्सव मनाने बैठे हैं ना। महिला दिवस दुनिया वाले मनाएंगे 8 को, हम आज मनाने बैठे हैं, तो उमंग उत्साह है तभी तो बैठे हैं ना, नहीं तो बैठे रहते अभी घर का ही काम पूरा नहीं होता ना। तो बाबा कहते हैं शिवरात्रि तो मना ही मना है अभी। बाबा कहते रोज नया नया दिन मनाते रहो। तो आज उत्सव मनाने आए हो ना, तो शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है। यह अंडरलाइन करने आए हो कि ब्राह्मणों का हर दिन हर घड़ी उत्सव ही उत्सव है, अर्थात उमंग उत्साह में रहना है। तो बाबा कहते हैं ये अंडरलाइन करने आए हो, ताकत भी न हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, या धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि यह नहीं हो सकता। लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उमंग उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ करके आपके सहयोगी बन जाएंगे। धन की कमी भी होगी तो कहां ना कहां धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा। नहीं, जहां उमंग उत्साह है वहां धन क्या चीज है? कोई बड़ी चीज नहीं। बाबा कहाँ से भेज देता है, कहाँ से दे देता है, कोई पता नहीं चलता है ना। तो बाबा ने कहा उमंग उत्साह देखकर क्या होता है, बाबा के धन भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है। और उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कितनी कमजोर आत्मा हो, लेकिन हमारा उमंग उत्साह है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला
बाबा कहते किसी की कमजोरी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा ना। इतना उमंग उत्साह आपके अंदर है तो आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसकी कमजोरी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वो सहज साकार हो जाएगा। तो यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। सुना कि दुनिया में कितनी परिस्थितियां आएंगी, कितनी कमजोर आत्माएं होंगी, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेंगी। ये सेवाधारियों को बाबा कहते गारंटी का वरदान है। समझा? बाप दादा खुश है, अच्छी लगन से सेवा के प्लान्स बना रहे हो। संस्कारों को मिलाना अर्थात संपूर्णता को समीप लाना और समय को समीप लाना। तो बाप दादा भी देख रहे हैं कि संस्कार मिलन की रास अच्छी कर रहे थे, अच्छी खुशबू आ रही थी। तो सदा कैसे रहना, कि सदा संस्कार मिलन कैसे करते रहना। तो उत्सव मनाना है और उत्साह में रहना है। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ। हर कार्य हर कोई नहीं कर सकता है ना? हर कोई हर कार्य करने लगे तो फिर तो बाबा ने कहा कम से कम खुद नहीं कर सकते हैं तो दूसरों को तो उमंग उत्साह दिलाएं कि हाँ आप करो। खुद न भी कर सको तो दूसरों को उत्साह दिलाओ, तो दूसरे का उत्साह आपको भी उत्साह में लाएगा। निमित्त बने हुए बड़े यही काम करते हैं ना। बड़े बने हुए बैठे हुए हैं, वो खुद नहीं करते लेकिन दूसरों को कहते हैं हाँ करो, है ना। और करने से तो सब काम हो जाते हैं। तो दूसरों को उत्साह दिलाना अर्थात स्वयं को उत्साह में लाना। कभी बाई चांस 14 आना उत्साह हो तो दूसरों को 16 आना उत्साह दिलाओ, तो आपका भी 2 आना उत्साह बढ़ जाएगा। ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रही? कोयले उठाने होंगे तो भी उत्साह से उठवाएंगे, मनोरंजन करेंगे। तो उसी दिन कोयले के 35 वैगन्स आने थे और बाप दादा मुरली में कोयले की बात कर रहे थे। थोड़े समय बाद समाचार मिला कि आबू रोड में कोयले की वैगन्स पहुंच गई, क्योंकि उस समय अंगीठी जलती थी, उसमें कोयले जलते थे, कोयले में खाना बनता था, है ना। और वहाँ से वो कोयले ऊपर लाने होते थे। तो बाबा उमंग उत्साह से भरता था कि कोयले में कौन हाथ लगाना चाहता। वैसे ही बाबा ने ड्रेस कैसे दी है, हाँ। और फिर वहाँ से उठा के लाना है ऊपर पांडव भवन में और वो तोड़ के रखने हैं, तो मेहनत तो होगी ना। और बाबा उसको भी खेल कर आता था, उमंग उत्साह में वो भी बच्चे पहुंचा देते थे। तो बाबा कहते अच्छा सभी पांडव क्या करेंगे? सदा उत्साह में रहेंगे ना। उत्साह कभी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए। उत्साह नहीं, जो कहते ना उत्साह नहीं तो जीवन मरे जैसा है, हा? तो जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं होते हैं। तो उत्साह कभी नहीं छोड़ना। अभी का उत्साह आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर पहले उत्साह हिम्मत लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। अभी इतना उमंग उत्साह था जो हमारे जड़ चित्रों के आगे भी जाकर क्या लेते हैं? उमंग उत्साह लेते हैं, ना। नारा लगाते हैं, शेरा वाली का कहते हैं, और कुछ भी कार्य कर डालते हैं, नहीं करते। तब बाबा कहते हैं आपके जड़ चित्रों के आगे जाकर के क्या करते हैं? उमंग उत्साह लेकर फिर कार्य शुरू करते हैं। इतनी उत्साह भरी आत्माएं हो जो आपके जड़ चित्र भी औरों को उत्साह हिम्मत दिला रहे हैं। तो पांडवों का महावीर का चित्र कितना प्रसिद्ध है। कमजोर शक्ति लेने के लिए महावीर के पास आते है ना। जो कमजोर होते हैं वो हनुमान जी के पास जाते, समझते ये महावीर हैं और इनसे हमको शक्ति मिलेगी। तो वो महावीर नहीं, ये पांडव बाबा कहते महावीर हैं। अच्छा,
चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु आपको प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले। आप कहते आपको, शरीर को नहीं, आप ज्योतिर्बिंदु आत्माएं। तो बाबा कहते हैं कि चारों ओर के सर्व अति श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को सदा ज्योतिर्बिंदु आपको प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा दिल में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले, सदा विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले ऐसे हीरे तुल्य बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती की मुबारक हो। सदा मुबारक में उड़ने वाले हैं और सदा रहेंगे। तो ऐसे उत्साह में रहने वाले, हर समय उत्सव मनाने वाले और सर्व को उत्साह दिलाने वाले, तो महान शक्तिशाली आत्माओं को त्रिमूर्ति शिव बाप की याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो डबल विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से मुलाकात। तो बाबा कहते बाप और बच्चों को इतना दिल का सूक्ष्म कनेक्शन है जो कोई की ताकत नहीं जो अलग कर सकता है। आपसे कोई कहे बाबा को छोड़ दो, याद करना छोड़ दो, कर सकता है? चित्र हटा सकता है लेकिन दिल से नहीं हटा सकता है ना। सबसे बड़े ते बड़ा नशा बच्चों को सदा यही रहता है कि दुनिया बाप को याद करती, लेकिन बाप किसको याद करता? बाप को तो फिर भी आत्माएं याद करती हैं, लेकिन आप आत्माओं को कौन याद करता? स्वयं भगवान है ना, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान याद करता। तो कितना बड़ा नशा है। और यह नशा सदा रहता है, कम ज्यादा तो नहीं होता है। याद आई तो नशा चढ़ा, याद गई तो कभी उड़ते, कभी चढ़ते, कभी चलते, ऐसे तो नहीं। न पीछे हटने वाले हो, न रुकने वाले हो, लेकिन स्पीड चेंज हो जाती है। एक स्पीड से नहीं चलती, स्पीड चेंज हो जाती है। तो बाप दादा सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है? कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टांस बन जाता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं, नहीं दिया तो खड़े हो जाते हैं। नहीं तो हमारा काम क्या है? धक्का देना। हाँ, जैसे किसी को ज़्यादा जोर का धक्का लग जाता तो बोल देते जोर का धक्का मार दिया। हाँ, बाबा भी क्या करता रहता है? उमंग उत्साह दिलाता है तो एक धक्का देता रहता है ना, चलाता रहता है ना। तो यही कार्य तो बाबा ने हम बच्चों को भी दिया है ना, कि खुद भी उमंग में रहो, खुद भी चलते रहो, दूसरों को भी चलाते रहो। चलो 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 कहते रहना होता ना। नहीं तो अभी सब क्या हो जाते? अगर हम बैठ जाते तो सब बैठ जाते। इस कोरोना के बाद किसी की हिम्मत थी चलने की? मतलब कैसे जब निकले तो देखो फिर वैसे के वैसे ही आ गए, है ना। तब बाबा क्या कहता कि सदा बच्चों का खेल देखते रहते हैं, कभी चलना शुरू करते हैं, फिर क्या होता? कोई ना कोई ऐसा सरकमस्टांस बन जाता है, फिर जैसे कोई धक्का देता है तो चल पड़ते हैं। ऐसे कोई ना कोई बात ड्रामा अनुसार होती है जो फिर से उड़ती कला की ओर ले जाती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार पक्के निश्चय बुद्धि। जो ड्रामा को देख करके आए हैं तो बाबा के तो ड्रामा अनुसार क्या हो गए? फिर निश्चय बुद्धि हो गया ना। ड्रामा में ऐसा ही है। चलो, दिल में संकल्प कर लिया कि बाप मेरा और मैं
बाप का। तो ऐसी आत्माओं को स्वतः मदद मिल जाती है। और मदद मिलने में कितना समय लगता है? बोला सेकंड। बाबा की मदद मिलने में ज़्यादा समय नहीं, बाबा कहा और बाबा हाजिर हो जाता है ना। हम बाबा की मदद कब लेते हैं? जब बहुत मुश्किल आती है और बाबा से कहते बाबा अभी मदद कर, है ना। ऑपरेशन करने जा रहे हैं और बाबा से क्या कहते, बाबा मेरे साथ चल। पूरा समय कभी याद नहीं किया, है ना। कोई काम करने जा रहे हैं ऑफिस में, जाते समय याद है, और वहाँ जब काम अटक जाता है क्या कहते, बाबा अब भी कर। लेकिन क्या ऐसे ही हम भी बाबा का काम करते हैं अटक जाने पर? हाँ, बाबा सदा याद रहते हैं, लेकिन बाबा भी हमको ऐसे अचानक से सेवा देगा जैसे हम बाबा को अचानक से सेवा देते हैं ना। जहां अटकते वहां कहते बाबा तू कर, बाकी तो मैंने कर लिया, अभी इतना तो कर। तो बाबा भी कहेगा ये सारा मैंने कर लिया, अभी तुम करो, है ना। तब बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को मदद देता है। और देखो सेकंड में, देखो फोटो निकल रहा है, बाप का कैमरा सेकंड में सब निकाल देता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है ना। जो बाबा से और सेवा से किनारा करेगा तो वो फिर क्या होगा, किनारा ही हो जाएगा, है ना। तो ये सेवा है हमको बाबा से जुड़े रहने के लिए, है ना। तो याद करने में व पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो। सुना, बच्चों को क्या करते हो, अभी छुट्टियां पड़ जाती हैं तो बच्चों को फिर भी पढ़ाते हो। बोले छुट्टी पड़ी है लेकिन फिर भी 1 घंटा तो पढ़ाई कर, क्योंकि पता है अगर बच्चों ने छुट्टी कर ली तो फिर बच्चे पढ़ने वाले नहीं। तो यहाँ भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं, कितना भी पढ़ाई में मन न भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। क्योंकि माया ट्रायल करती है, बाबा से हमको दूर करती है, पढ़ाई छुड़ाती है, तो वो ट्रायल करती है। और ये थोड़ा सा किनारा कर ले तो आ जाऊं इसके पास। इसलिए कभी किनारा नहीं करना, नियमों को कभी नहीं छोड़ना। अपनी पढ़ाई, अमृत वेला, सेवा, जो भी दिनचर्या बनी हुई है उसमें मन नहीं भी लगे, लेकिन दिनचर्या में कुछ मिस नहीं करो। भारत में कहते हैं ना, जितना कायदा उतना फायदा। जितना कायदे में चलेंगे तो फायदा ही रहेगा। आज फायदा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे चल के दिखाई देगा, है ना। तो जितना कायदा उतना फायदा। तो ये जो कायदे बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, उसको कभी भी मिस नहीं करना है। देखो आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं। सुना, आपके भक्त नियम पालन कर रहे हैं और हम कई बार अलवेले बन जाते हैं ना। वो 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक पूजा कर लेते हैं, और हम कई बार क्या करते हैं, बोला आज थक गए हैं, आज बहुत थकान हो गई है, चलो आराम कर लेते हैं ना। बाबा कहते हैं आपके भक्त अभी तक आपका नियम पालन कर रहे हैं, चाहे मंदिर में मन नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। तो यह किससे सीखे? आप लोगों ने सिखाया ना, ये मन लगे या ना लगे करना है ना। कई बार होता है ना, क्लास में भी आने का मन नहीं होता, थकान होते, नींद आती है, फिर भी आ जाते उठ करके। बोला घर में भी मन नहीं लगेगा, चलो वहीं बाबा, फिर भले यहाँ बैठे सोएंगे। बोला क्या हुआ? बोला आज मन नहीं था ना, लेकिन जबरदस्ती आ गए तो कोई बात नहीं, बाबा की गोद में सो जाते हैं। तो कई बार पूछते हैं क्या हुआ? बोला रात भर नहीं सोए, मन नहीं था, लेकिन फिर मन नहीं माना कि क्लास कैसे छोड़ दें, हमारा नियम टूट जाएगा, है ना। जैसे भक्ति में नियम नहीं तोड़ते, ऐसे कई बाबा के भी नियम नहीं तोड़ते। तो बाबा कहते आप ही लोगों ने उनको सिखाया ना, तो सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मर्यादाएं व नियम बने हैं उसको बनाने वाले हम हैं। आपने बनाया है या बने हुए मिले हैं?
आपके नियम आपने बनाए हैं या बने हुए मिले हैं? बनाए, है ना। हम क्या कहते हैं, हमारे घर के नियम ये हैं, हम तो इन्हीं नियमों पर चलेंगे, है ना। तो हर एक ने नियम बनाए हैं। तब बाबा कहते हैं लॉ मेकर्स हो याद नहीं, आप नियम बनाने वाले हो। अमृत वेले उठना यह आपका मन मानता है या बना हुआ है इसीलिए उस पर चलते हो? हाँ, अमृत वेले नींद नहीं आती, कहते सोने का मन है लेकिन फिर भी नींद नहीं आती। कहते नहीं, हमारा मन नहीं मानता, उठ करके बाबा के आगे बैठ जाएंगे, भले वहां पर झुटका खाते रहेंगे ना, लेकिन उठ करके जाएंगे बाबा के पास, क्योंकि नियम बना है और नियम तोड़ने में क्या होता है, मन खाता है। तब बाबा कहते हैं ये नियम बना हुआ है इसलिए चलते हो। आप स्वयं अनुभव करते हो, चलते हो, डायरेक्शन या नियम बना हुआ है या इसलिए चलते हो, आपका मन मानता है ना। तो जो मन मानता है वो मन में नहीं बनाया ना, कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो। हम सब यहाँ आए हैं, कोई हाथ पकड़ के तो नहीं लाया ना, सब अपनी मर्जी से आए ना, किसी को लिखत चिट्ठी भेज करके जबरदस्ती आओ, लेकिन हमारा मन अपने आप गवाही देता है कि मुझे बाबा के पास जाना है। तब बाबा कहते कोई मजबूरी से तो नहीं चल रहे हो ना, करना ही पड़ेगा, सब मन को पसंद है ना, क्योंकि जो खुशी से किया जाता है उसमें बंधन नहीं लगता है। बाबा किसी को बांधता नहीं, कभी भी बाबा ने ऐसा नहीं कड़ा नियम डंडा नहीं चलाया, ये करना ही पड़ेगा, है ना। बाबा जो कुछ खुशी से किया जाता है उसमें कोई बंधन नहीं लगता। यहाँ बाप ने आदि मध्य अंत तीनों कालों की नॉलेज दे दी है। कुछ भी करते हो तो तीनों कालों को जान करके और उसी खुशी से करते हो। तो बाप देखते हैं कि कमाल करने वाले बच्चे, बाबा के बच्चे कमाल करने वाले हैं, बाबा से प्यार अटूट है, इसलिए कोई भी बात होती है तो भी उड़ते रहते हैं। बाबा ने ऐसा कहा है ना, याद करो, छोड़ो बातों को, है ना। तो हमने बातें नहीं पकड़नी, हमने किसको पकड़ा है, बाबा को। तो बाबा से प्यार में सभी फुल पास हो। सुना आज बाबा क्या कहता कि बाबा से प्यार में सभी फुल पास हो, पढ़ाई में नंबरवार हो, लेकिन प्यार में नंबर 1 हो, सेवा भी अच्छी करते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हो। क्या कहता बाबा, कभी कभी थोड़ा खेल दिखाते हैं, जैसे बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। मुरली से भी प्यार है, ये आज कहना आसान है। मुरली से प्यार है कहना आज के समय में आसान है। क्यों? सबके हाथ में मिली हुई है ना, बहुत आसान है। जब हम शुरू में चले थे तो मुरली नहीं मिलती थी और जाकर के सेंटर पर ही बैठकर पढ़ना होता था, मुरली हाथ में भी नहीं देते थे, बोला हम ही सुनाएंगे और इसी समय आना। हाँ, सवेरे के समय ही मुरली मिलती थी 7 से 8, उसके बाद मुरली ने एक ही मुरली होती थी, सभी जगह वही मुरली जानी है। हाँ? उस समय कहते प्यार है, तब तो हम भी मानते। आज तो हाँ? फिर भी इतना हाथ में होने के बाद भी किसी से पूछते हैं मुरली पढ़ी, बोला नहीं आज पढ़ने का टाइम नहीं हुआ। इतना होने के बाद भी कई लोग मुरली नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं आगे पीछे पढ़ लेते हैं, पूरी मुरली जैसे नियम से हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं ऐसे नहीं करते। और उस समय जो समय होता था उसी समय पर, आज तो जिस समय मर्जी होती है उस समय हम क्लास करते हैं, उस समय हम आते हैं, लेकिन पहले से ऐसा नहीं होता था। तब बाबा कहते हैं कि जितना बाबा से प्यार है इतना मुरली से भी प्यार है। जब से आए हो तब से कितनी मुरलियां मिस हुई होंगी, कभी चेक किया? हुई है या नहीं हुई है?
हुई है। सोचो अभी हाथ में होते हुए भी मुरलियाँ मिस हुई। हाँ? पहले से तो कभी कभी मिलते थे, 1-2 मिल जाते और सुबह उठ करके पहले मुरली पढ़ लेते थे, फिर और काम करते थे। बोला इतनी दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन दिन में जाते थे ना। तब बाबा कहते कि कितनी मुरलियाँ मिस हुई होंगी, और हर अव्यक्त मुरली जिस दिन चलती थी तो दूसरे दिन हमको अव्यक्त मुरलियों से 10-10 पॉइंट लिख करके सुनाने होते थे। आज तो किसी से सुनाओ कहेंगे तो वो गायब हो जाएंगे, दूसरे दिन से आएंगे ही नहीं। और ये कंपलसरी होता था कि आज अव्यक्त मुरली चली है तो कल सुनाना, क्योंकि 10 बारी 12 बारी बाबा साल में आते थे और हर रोज मुरली। मधुबन में ही हम मधुबन जाते थे तो दीदी हमको कहती थी कल इस मुरली से मुझे 10 पॉइंट लिख करके सुनाना। और वो सब होमवर्क करते थे, वहाँ फालतू घूमते नहीं, ऐसे दुकानें तो होती ही नहीं थी, पैसा होता ही नहीं था, तो वहाँ बैठ करके सब क्या करते थे, मुरली लिखते थे। बोला क्या कर रहे हो, इतना बाबा से प्यार, इतना डर कि मुरली लिखनी है, याद करनी है, और आज तो शाम मुरली सुनाएंगे तो क्या सुनाया। बोला पता ही नहीं कह करके ख़त्म कर देते। तो हम भी कहते क्या है, जब किसी को अपनी वैल्यू नहीं, बाबा की वैल्यू नहीं, हम भी क्यों किसी के पीछे पड़े रहें, छोड़ो। नहीं, पहले से स्ट्रिक्टली बोला नहीं तो क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा, खड़ा कर दिया जाएगा या बाहर भेज दिया जाएगा, है ना। तब बाबा कहते हैं कि देखो हमने कितनी मुरली मिस की है। तो कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? जैसे बाप को याद करना मिस नहीं कर सकते, ऐसे पढ़ाई मिस न हो। इसमें भी नंबर 1 होना है तो बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सद्गुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना। तो यह तीनों में नंबर 1 चाहिए। सुना, बाप के रूप में याद, शिक्षक के रूप में पढ़ाई और सद्गुरु के रूप में प्राप्त वरदान कार्य में लगाना, ये तीनों में नंबर 1 चाहिए। बाबा ने जो मुझे वरदान दिया उसको भी कार्य में लगाना, रख नहीं देना है। वरदान तो सबको मिलते हैं ना, लेकिन समय पर वरदान को कार्य में लगाना, इसको कहते हैं वरदान से लाभ लेना। तो यह तीनों ही बातें चेक करना कि आदि से अब तक इन तीनों बातों में कितना पास रहे। बाबा को कितना याद किया ना, बाबा की पढ़ाई कितना पढ़ी, और बाबा के दिए हुए वरदान को कितना कार्य में लगाया। तो चेक करना कि अभी तक इन तीनों में कितना पास रहे, तब विजय माला के मणके बनेंगे। अच्छा, बाप दादा बच्चों के निश्चय और उमंग को देखकर खुश हैं। बाप दादा एक एक की विशेषता देख रहे हैं, और बाप दादा जब देखते हैं कि कितना मोहब्बत से आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत को मेहनत नहीं समझते, मोहब्बत से चल रहे हैं, तो खुश होते हैं। ये हमको मेहनत नहीं, हमारा बाबा से प्यार है तो कुछ भी कराओ, है ना। तो एक एक की विशेषता की लिस्ट बाप दादा के पास है, समझा। अच्छा, विदाई के समय बाबा बोले कि आज बाप दादा और अनेक बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के जन्म दिवस की पदम गुना मुबारक हो। चारों ओर के बच्चों के दिल का याद प्यार और साथ साथ स्थूल यादगार स्नेह भरे पत्र और कार्ड्स मुबारक के पाए। सबके दिल की आवाज बाबा के पास पहुंची। दिलाराम बाप सभी बड़ी दिल वाले बच्चों को बड़ी दिल से बहुत 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 याद प्यार देते हैं। पदम गुना कहना भी बच्चों के स्वमान के आगे कुछ नहीं है, इसलिए डायमंड नाइट की डायमंड वर्षा से मुबारक हो। सभी को याद प्यार और सदा फरिश्ता बन उड़ते रहने की मुबारक हो। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तो सब कहते, आज बाबा ने कहा डायमंड मॉर्निंग। आज का वरदान है,
अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अकल्याण की सीन में भी कल्याण का अनुभव कर सदा अचल अटल रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा कहते, ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। परिस्थिति के समय ही निश्चय के स्थिति की परख होती है। जब कोई परिस्थिति आती है तभी हमारे निश्चय की परख होती है ना? निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान न हो। कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल माना, बाबा कहते हलचल आना माना कमजोर होना। अगर कोई भी परिस्थिति आती है और हम हलचल में आ जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। परमात्मा प्यार के पात्र बनो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। सुना? अच्छा, ओम शांति। तो सारे खेल का आधार बाबा ने कहा लाइट और बिंदु। ये कुछ भी हो जाए हम क्या रहें? सदा लाइट रहें और बिंदु स्वरूप में स्थित होकर के रहें। आज का बाबा का इसका व्यक्ति सारा है, जैसे ब्रह्मा बाप साकार होते हुए आकारी और निराकारी स्थिति में रहने के कारण